हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अंतर्गत ग्रुप बी व ग्रुप सी की टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के पदों की महत्वपूर्ण वैकेंसी है, जिसके लिए बीटेक, डिप्लोमा और ITI के कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। आइए वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अभी फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। तथा इन दोनों पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 दिसंबर 2023 रात 11:59 तक निर्धारित की गई है। और आपका एग्जाम डेट पहले से ही निर्धारित है, पहले से कंफर्म किया गया है कि डेट फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को 2023 को निर्धारित है। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे। और आपका एग्जाम सेंटर पुणे और मुंबई है। और देखते हैं डिटेल में आपकी वैकेंसी को। देखिए, आपकी पहली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी, टेक्निकल नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, जिसमें आपकी टोटल 49 वैकेंसी है, 49 वैकेंसी है, जिसमें 22 अनरिजर्व्ड है, 7 SC, 3 ST, 13 OBC, 4 EWS और 2 PWBD कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित है, जिसके लिए आपको लेवल 6 का वेतन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रुप सी, टेक्निकल नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट, जिसके लिए आपके लिए टोटल 31 वैकेंसी है, 31st वैकेंसी है 31, जिसमें टोटल अनरिजर्व के लिए 14, SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 8 और EWS के लिए 3, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 2 और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 3 सीट का निर्धारण किया गया है, जिसके लिए आपको लेवल 2 का वेतन, लेवल 2 का वेतन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये टोटल 80 पदों की वैकेंसी है। आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन की दोनों पोस्टों को मिलाकर 80 वैकेंसी है, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि जो भी कैंडिडेट टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनकी एज 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा जो भी कैंडिडेट टेक्नीशियन फर्स्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनकी एज 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप सभी कैंडिडेट जो भी एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। आइए हम आपको दिखा देते हैं। जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन चाहते हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। देखिए, जैसे SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल का, OBC कैंडिडेट है 3 साल का, PWBD कैंडिडेट है 10 साल का, PWBD OBC कैंडिडेट 13 साल का। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट्स एज रिलैक्सेशन चाहते हैं या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो ग्रुप बी के अगर एम्प्लॉई हैं तो 5 साल का, ग्रुप सी के हैं तो 40 साल का। इस प्रकार का उनको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में। जो भी कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेंगे। अब आगे देखते हैं कि आपके लिए इन सभी पोस्टों के लिए क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। देखिए, जो सबसे पहले आपकी वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी, टेक्निकल नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट, जिसमें टोटल 49 वैकेंसी है। इसमें कई डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट LS, जिसके अंतर्गत आपके पास लाइफ साइंस है LS, जिसमें आपकी 32 वैकेंसीज हैं, जिसमें 15 रिजर्व के लिए, 4 SC के लिए, 2 ST के लिए और 8 OBC के लिए, 3 EWS के लिए। आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए फर्स्ट क्लास 3 years बैचलर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, जेनेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यदि आपके पास 3 years का इसमें से किसी में भी बैचलर डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसके लिए आपके पास फर्स्ट क्लास 3 years बैचलर डिग्री होना चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, या 3 years बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंस या विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ एक सब्जेक्ट के रूप में हो, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या आपके पास फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत या बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट स्टैटिक्स बायोस्टैटिक्स, जिसके लिए फर्स्ट क्लास आप 3 years का बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका स्टैटिक्स में। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट सोशल साइंसेस, जिसके लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका सोशल वर्क में, सोशलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, सोशल साइंस में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होगा, तभी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट मास कम्युनिकेशन, जिसके लिए आपका बैचलर डिग्री मास मीडिया में होना चाहिए, मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए, जर्नलिज्म में होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट IT, जिसके लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, डाटा साइंस में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यदि आपके पास बैचलर डिग्री है या आपके पास 3 years डिप्लोमा है आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तब और 2 साल का एक्सपीरियंस है आपका, अगर यह बैचलर डिग्री है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से अगर आपके पास है कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नेसेसरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, इसके लिए भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स EC, जिसमें आपके पास फर्स्ट क्लास 3 years इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत और प्लस साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। या आपके पास फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री हो, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसके लिए फर्स्ट क्लास आपके पास 3 years
इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आप यदि आपके पास डिप्लोमा है और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। या आपके पास फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग या रेफ्रिजरेशन एंड एसी इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तब आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रुप सी टेक्निकल नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट, जिसमें टोटल 31 वैकेंसी हैं। अब देखते हैं इसमें टेक्नीशियन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी देखिए यहाँ पे है, जिसके अंतर्गत आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए 12th पास होना चाहिए आपका, साइंस के साथ सब्जेक्ट के साथ 55% मार्क्स होने चाहिए आपके पास, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कर सकते हैं। और आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT में 1 साल का डिप्लोमा हो, 12th हो इंटरमीडिएट में और एक सब्जेक्ट के रूप में साइंस रहा हो, साथ में DMLT का डिप्लोमा हो, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, जिसके लिए आपके पास 12th होना चाहिए, इंटरमीडिएट आपके साइंस के साथ पास हो, कम से कम 55% मार्क्स हो आपके पास, और 1 साल का आपके पास 1 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसके लिए 12th आपके पास होना चाहिए, या 12th में आपके पास साइंस नेसेसरी, इस बात का आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे, और 12th में 55% मार्क्स भी नेसेसरी, और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 1 ईयर का, या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से हो, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक, आप सभी कैंडिडेट इसके लिए 12th हो आपके पास, साइंस सब्जेक्ट के साथ आपका 12th होना चाहिए और 55% मार्क्स होना चाहिए 12th में, और प्लस साथ में 1 साल का पास डिप्लोमा होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एसी में, जिसे ITI कैंडिडेट्स कहा जाता है, वे भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यदि आपके पास डिप्लोमा है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखें कि इन टेक्नीशियन पोस्ट के लिए ITI कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, और ऊपर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए डिप्लोमा कैंडिडेट और बीटेक कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल हैं। आप सभी इस बात को श्योर रखें, ध्यान रखें, और जो भी कैंडिडेट टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसमें डिप्लोमा कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं और ITI कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि आपके लिए और भी क्या इंपॉर्टेंट डिटेल है आपकी इसमें। देखिए, जो भी कैंडिडेट इन टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, उन सभी के लिए जो भी कैंडिडेट SC ST PWBD और वुमेन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, और अदर कैंडिडेट जैसे जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 300 रुपये फीस का प्रावधान किया गया है, उन्हें 300 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आप लोग को, एज रिलैक्सेशन निर्धारित किया गया है उनके लिए। अब और भी आगे देखते हैं कि आपके लिए और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है इसमें। देखिए, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उनके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटन बेस पे होगा, जो भी आपका CBT देंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका यही फाइनल 2 ही स्टेज में आपका सिलेक्शन है। और जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम को देंगे, उस देख लेते हैं कि आपका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए CBT एंड सिलेबस आपका जो है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो 2 पार्टों में होंगे, और टोटल 100 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। सेक्शन 1 में जो सेक्शन A होगा, उसमें 30 मार्क्स का होगा, जनरल नॉलेज होगा आपका, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब नॉर्मल होगा, और 70 नंबर जो पार्ट B होगा, उसमें आपका टेक्निकल होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन A जनरल इंटेलिजेंस अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज, 30 नंबर के होंगे। और सेक्शन B में आपका जो भी होगा, देखिए यहाँ पे इन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया है कि किस किस लेवल के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे किया हुआ है इन्होंने कि लो लेवल डिफिकल्टी 10% होंगे, मीडियम लेवल डिफिकल्टीज 70% होंगे, और हाई लेवल डिफिकल्टीज 20%। देखिए, इस तरीके से उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है पहले से ही, तो आप सभी लोग को इसके लिए तैयार रहना है कि आपका नॉन टेक से 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, और टेक्निकल से 70 क्वेश्चन आएंगे 70 नंबर के। आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको स्कोर करना है, और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा, तथा नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम को देने जाएंगे, वे अच्छे से सिलेबस को अपना देख लेंगे, और इसका डिटेल सिलेबस हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये डिटेल सिलेबस है, सिलेबस फॉर सेक्शन है, आप इनको डिटेल में देख लेंगे। ये कॉमन है सभी पोस्टों के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट हो चाहे टेक्नीशियन हो। और जो भी कैंडिडेट अपने ब्रांच के लिए, जो सेक्शन B है, उनके लिए ब्रांच वाइज यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आपके लिए वो सिलेबस डिटेल में है यहाँ पे। देखिए, ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए था, अब यहाँ पे आपका टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है कि आपके लिए क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या ब्रांच से क्या कौन कौन से टॉपिक होने चाहिए, यहाँ पे डिटेल में लिया हुआ है, आप देख सकते हैं सभी को। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। और देखिए, इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें। देखिए, ये आपका सिटीज सेंटर फॉर एग्जाम, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ मेंशन है, मुंबई में होगा आपका एग्जाम और पुणे में होगा। ये 2 सेंटर ही हैं आपके एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। आपका एग्जाम इन्हीं 2 सेंटर पर होगा, मुंबई और पुणे में ही। आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखें, फॉर्म फिल करने से पहले सेंटर का ध्यान रखें, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसी प्रकार यदि आपको फॉर्म फिल करते समय कोई भी असुविधा होती है, तो आप यहाँ पे मंडे टू सैटरडे आप 10 बजे से सुबह 10 बजे शाम के 6 बजे के बीच में इस नंबर पर कॉल करके अपनी क्यूरी को, अपना जो भी समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं। तो इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।